एक बेगम अपने शोर से कहने लगी, मेरी सालगिरह का तोहफा कहाँ है। शोर बोला, वो सामने रोड पर लाल रंग की गाड़ी देख रही हो। बीवी खुशी से, जी देख रही हूँ। शोर बोला, ठीक है, इसी रंग की नेल पॉलिश लाया हूँ आपके लिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर लड़कियां ना होती, एक लड़का और एक लड़की इंटरनेट पर चैटिंग कर रहे थे। लड़की बोली, एक बात पूछूं। लड़का बोला, हाँ ज़रूर पूछो। लड़की बोली, हम लड़कियां ना होती तो तुम लड़के कहाँ जाते। लड़का बोला, अल्लाह दी कसम डायरेक्ट जन्नत विच। एक पठान हुकूमत से अपील करते हुए बोला, जब नानी के शोर को नाना, दादी के शोर को दादा कहते हैं तो बाजी के शोर को बाजा क्यों नहीं कहते। एक नया नया सराकी शादीशुदा जोड़ा पार्क में बैठा आंखों में आंखें डालकर चिप्स खा रहे थे। लड़की शर्माते हुए बोली, तुसा मैनू इतने गौर नाल क्यों देंदे पे हो। लड़का बोला, मरे थोड़े थोड़े खा सारे दब्बी देनी है। रुको जरा, सबर करो। शोर, तुम्हारे अब्बा की आग लगाने वाली आदत अभी तक नहीं गई। बीवी बोली, क्यों, अब क्या हुआ। शोर बोला, आज फिर मुझसे पूछ रहे थे, मेरी बेटी से शादी करके खुश तो होना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एक पीर साहब से मेजबान ने पूछा, आपके लिए हलवा लाऊं या सेवियां कुर्बान जाऊं। पीर साहब के जवाब पर कहने लगे, मौला खुश रखे पुत्र, आपके घर एक ही बर्तन है क्या। एक बैरी जहाज डूब रहा था। एक अंग्रेज ने सरदार से पूछा, यहाँ से जमीन कितनी दूर है। सरदार जी ने जवाब दिया, 1 किलोमीटर। अंग्रेज ने समुंदर में जंप लगाकर पूछा, किस तरफ किस तरफ। सरदार, थल्ले नू थल्ले नू। एक बीवी अपने शोर से कहने लगी, क्या कर रहे हो। शोर बोला, मक्खियां मार रहा हूँ। बीवी बोली, कितनियां मार ली। शोर बोला, 3 मेल और 4 फीमेल। बीवी बोली, आपको कैसे पता चला कि 3 मेल और 4 फीमेल हैं। शोर बोला, क्योंकि 3 शीशे के सामने बैठी थीं और 4 गोल्ड लीफ की डब्बी पर। यूनिवर्सिटी में एक लड़की बहुत पसंद आई। बात करने की हिम्मत ना हुई। फिर दोस्त ने कहा, 100 के नोट पर नंबर लिख कर दे दो। मैंने 100 के नोट पर नंबर लिखा और इसको पकड़ा दिया कि आपका 100 का नोट गिरा है। इसने चुप करके पकड़ लिया और कैंटीन से अंडे वाला बर्गर खा लिया। अब बर्गर वाला मुझे रोजाना मैसेज करके पूछता है, बर्गर कैसा था, अब किस दिन आओगी दोबारा बर्गर खाने। एक आदमी की शादी मोबाइल कंपनी में काम करने वाली लड़की से होगी। लड़का घूंघट उठाने लगा तो लड़की बोली, बराए मेहरबानी इस मेन्यू से इंतखाब करें। घूंघट उठाने के लिए 1 दबाएं, बातें करने के लिए 2 दबाएं, मुंह दिखाई के लिए 3 दबाएं। आदमी गुस्से से बोला, अब बताओ तलाक देने के लिए क्या दबाऊं। लड़की बोली, इस काम के लिए आपका मौजूदा बैलेंस कम है, बराए मेहरबानी पहले हक महर की रकम अदा करें। मज़ीद मालूमात के लिए मेरी अम्मी से रब्ता करें और मुझसे शादी करने का शुक्रिया। पुलिस वालों ने एक आदमी को पकड़ा जिस पर अंडीन जासूस होने का इल्ज़ाम था। थानेदार के गिरजते हुए हुक्म सादर फरमाया, इन्हू पहले लम्या पाओ फिर मन्नेगा। आदमी रोते हुए बोला, सर मेरा यकीन करो, अंडीन जासूस नहीं हूँ बल्कि मैं मुसलमान और पाकिस्तान हूँ। थानेदार बोला, अच्छा फिर सुना 6 कलमे। आदमी ने बड़ी रवानी से 6 कलमे सुना दिए।
थानेदार बोला, हुण ते पक्का यकीन हो गया कि ਇਹ ਜਸੂਸ ਹੈ, ਵਰਨਾ 6 ਕਲਮੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਲੰਮਿਆਂ। उर्दू खामंद अपनी बीवी से, आज मैं ट्रक के नीचे आने लगा था। बीवी बोली, अल्लाह न करे सलीम आपको मेरी भी उम्र लग जाए और ऐसी बातें नहीं करते। पंजाबी खावंद अपनी बीवी से, शीदा आज मैं ट्रक थल्ले आउण लगा सी। शीदा बोला, फिटे मूँह थोड़ा, एवें ना कुत्ते वांगू भौंकी जाया करो। फिजिक्स की टीचर पप्पू से कहने लगी, बेटा इस सवाल का जवाब दो, अगर कोई चीज़ दायरे में हरकत करके वापस अपनी जगह आ जाए तो इसे क्या कहते हैं। पप्पू काफ़ी देर सोचने के बाद बोला, टीचर जी जिथे दी खोती ओथे आन खलोती। एक पठान अपने दोस्त से, यार जब मेरे बच्चे दुनिया में आएंगे तो मैं एक को कराची और एक को इस्लामाबाद छोड़ूंगा। दोस्त बोला, वो क्यों। पठान बोला, क्योंकि कल टीवी पर बता रहे थे बच्चों में वक्फा लाजमी है। आदमी फकीर से, तुम्हें शर्म नहीं आती, रास्ते में खड़े होकर भीख मांगते हो। फकीर जल कर बोला, तो क्या भीख मांगने के लिए दफ्तर खोल लूं। एक पठान की दादी फौत हो गई। 3 दिन गुजर गए लेकिन उसको दफनाया नहीं। लोगों ने पूछा, तो क्या दादी को दफनाया क्यों नहीं। पठान बोला, ये हमने बच्चों को डराने के लिए रख ली है। एक लड़की फेसबुक पर चैट कर रही थी। लड़का बोला, कहाँ से हो। लड़की बोली, लाहौर से। लड़का बोला, अच्छा ज़रा ये बताना गधे के गोश्त का जायका कैसा होता है। लड़की बोली, कमीने अपनी उंगली चूस कर देख ले। एक बूढ़ी औरत ने 100 पुलिस वालों की दावत पकाई। इंस्पेक्टर बोला, हाँ जी ये खाना किस खुशी में है। बूढ़ी औरत बोली, मैंने दुआ मांगी थी कि जब मेरा घर बन जाएगा तो मैं 100 हरामजादों की दावत करूंगी, इसलिए मैंने तुम लोगों की दावत की है। इंस्पेक्टर बोला, अम्मा जी इतना तकल्लुफ क्यों किया, वापड़ा वाला एक ही काफ़ी है। एक पठान रिश्ता देखने गया। घर वालों ने दोनों को अकेला छोड़ दिया। पठान बोला, बाजी आप लोग कितने बहन भाई हैं। लड़की बोली, पहले 8 थे अब 9 हो गए हैं। शेख साहब घर के दरवाजे पर उदास बैठे थे। एक पड़ोसी ने शेख साहब से उदासी की वजह पूछी तो शेख साहब रंजीदगी से बोले, बीवी ने घर से निकाल दिया है। पड़ोसी बोला, वो क्यों। शेख साहब बोले, आज हमारी शादी की सालगिरह थी और बीवी ने तोहफे में चैन मांगी थी, चुनांचा मैंने बीवी को चैन गिफ्ट दे दी, जिस पर इसे गुस्सा आ गया। पड़ोसी बोला, कंजूस आदमी, तुमने यकीनन चांदी की चैन लाकर दी होगी। शेख साहब बोला, चांदी की नहीं साइकिल की चैन थी। एक नरस का मंगेतर हैरत से बोला, जान काश मुझे कोई हादसा पेश आता तो मैं तुम्हारे वार्ड में एडमिट होता, तुम मेरी खिदमत करती और मैं जल्दी ठीक हो जाता। नर्स बोली, जान तुम्हें मेरे पास कोई हादसा नहीं बल्कि कोई मुझसे ही ला सकता है, क्योंकि मेरी ड्यूटी डिलीवरी वार्ड में होती है। एक दूल्हा अपनी दुल्हन से कहने लगा, मैं शादी से पहले 20 लड़कियों के साथ चक्कर चला चुका हूँ। दुल्हन बोली, मुझे पता था कि जब हमारे सितारे मिलते हैं तो करतूत भी ज़रूर मिलते होंगे।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू इस तरह की फ़नी वीडियो आप तक पहुँच सके। और मज़ीद इस तरह की फ़नी मिज़ाहिया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को विज़िट करें। शुक्रिया।